माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका भारत के संविधान से। ठीक है, लेकिन संविधान से स्टार्ट नहीं करें, आज बात करेंगे हम आपका भारत की संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट। इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप कर लेना। जो आगामी एग्जाम है, जैसे आपका यूपी पुलिस है या डीएसएसबी का एग्जाम है या एसएससी जीडी है, इनमें आपके इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भारत की संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की संसद का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया। भारतीय संविधान में भारत की संसद का कॉन्सेप्ट लिया कहां से है। ठीक है, भारतीय पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट हमने कहां से ली है। तो इंडियन पार्लियामेंट हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। ठीक है, हमने इंडियन पार्लियामेंट कहां से ली है, ब्रिटेन से। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भारत का पुराना पार्लियामेंट सदन है। ठीक है, अब हमने नया भी बना दिया है। पुराना जो इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ये भारत की संसद का जो डिजाइन है, ये पुराने वाला, ये किसने किया था, इसका डिजाइन किसने बनाया था। पुरानी संसद जो है, जो अभी फिलहाल में चल रही है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। ये डिजाइन तैयार किया था हर्बर्ट ब्रेकर एंड एडवर्ड लुटियन। ठीक है, हर्बर्ट ब्रेकर एंड एडवर्ड लुटियन। जो दिल्ली कही जाती है वो लुटियंस जोन कहा जाता है उसको। ठीक है ना, लुटियन के द्वारा, मुख्य जो होते इसमें लुटियन थे और हर्बर्ट ब्रेकर उनके सहायक थे। तो हर्बर्ट ब्रेकर एंड लुटियन, एडवर्ड लुटियन। और जो कि नई संसद जो बनी है, नई हमने अपनी खुद की बनाई है, ये ब्रिटेन ने बनाई थी। ठीक है, तो जो नई बनाई है वो उसके डिजाइन किसने तैयार किया है। उसका डिजाइन, नई वाली संसद का डिजाइन, जो भारत की अपनी खुद की संसद है, उसका डिजाइन तैयार किया है विमल पटेल ने। ठीक है, चलिए अब बात आगे करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। भारत की जो पार्लियामेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, एक तो क्वेश्चन आ गया आपका, किसने इसका डिजाइन तैयार किया। अब इसमें आगे चलें तो संसद का जो, संसद को संविधान के किस पार्ट में रखा गया है। ठीक है, संसद को, पार्लियामेंट को संविधान के किस भाग में रखा गया है। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है, भाग कौन सा है कि संसद के किस पार्ट में हमने जो है उस संसद को भारतीय संविधान के किस पार्ट में रखा गया है। जब हम हमने पार्ट करे थे, पार्ट फर्स्ट में क्या है, भारत और उसके राज्य और संघ। पार्ट टू में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। पार्ट थ्री में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। पार्ट फोर में क्या है, सॉरी, पार्ट थ्री में आपका क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। पार्ट फोर में है आपका नीति निर्देशक तत्व। पार्ट फोर ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और पार्ट फाइव में है आपका क्या, संसद। अब पार्ट फाइव के भी दो चैप्टर हैं। पार्ट फाइव के कितने चैप्टर हैं, दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है। तो संसद जो है वो पार्ट फाइव के सेकंड में है। ठीक है ना, दो चैप्टर है इसके, सेकंड चैप्टर में है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में है आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और दूसरे चैप्टर में क्या है, संसद। तो हम बात करेंगे अब आपका संसद की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया कि संसद को संविधान के किस पार्ट में रखा गया है, पार्ट फाइव के चैप्टर सेकंड में। क्लियर। अब बात आती है आगे आपका संसद किस किस से मिलकर बनी है, या संसद के पार्ट क्या हैं। संसद जो मिली है, बनी है हमारी संसद, वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है ना, संसद कितनी चीजों से मिलकर बनती है, तीन चीजों से। कौन कौन सी,
एक तो आपका लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन चीजों से मिलके क्या बनेगी, हमारी संसद बनेगी। संसद के तीन पार्ट हैं आपका, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को जो है और किस नाम से जाना जाता है? अब इनमें तीनों में हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि इनका क्या, किसका कहां क्या काम है। लोकसभा, इसको जो है हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल या निम्न सदन, निम्न सदन। और ये है आपका उच्च सदन, उच्च सदन, यानी कि ये लोअर हाउस और ये आपका अपर हाउस। जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ठीक है ना? क्या है? परमानेंट हाउस। इसको कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की राज्यसभा को निम्न में से कौन डिसॉल्व कर सकता है? ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या आएगा? कोई नहीं। इसको राज्यसभा को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता, जबकि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसकी पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इसका जो कार्यकाल, आप एक एक चीज करके बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो तीन पार्ट से आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका लोकसभा की। लोकसभा, लोकसभा कब से बनी और कब से शुरुआत हुई? जब हमने अपना संविधान हम फॉर्मेट कर रहे थे, हम अपना संविधान बना रहे थे, संविधान हमारा जब बन रहा था, तो संविधान बनाने के लिए हमने क्या बनाई थी? एक बनाई थी आपका संविधान समिति, ठीक है ना? संविधान समिति जो संविधान बना रही थी, या जिसको संविधान सभा भी बोल देते हैं, समिति के बजाय क्या है वो? सभा, संविधान सभा, जिसका गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946। इसने संविधान बनाने का काम किया, वो इस पे चर्चा अलग होगी। और ये एंड जो हुई, ये एंड हो गई थी कब आपका? इसने जो अपना संविधान बना के जो तैयार कर दिया, संविधान बना के तैयार कर दिया था 26 नवंबर 1949। इस दिन इसका काम क्या हो गया था? फिनिश हो गया था। फिर उसके बाद से हमने क्या किया कि यहां से इसको बंद करके जो इसके अध्यक्ष थे परमानेंट आपका कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है 2 साल के लिए क्या कर दिया? राष्ट्रपति बना दिया गया, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक जो है संसद फॉर्मेट नहीं होगी। ठीक है ना? संसद का कॉन्सेप्ट तो आ गया हमारे पास, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तो संसद फॉर्मेट नहीं होगी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? जो आप चुनाव होते हैं हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कौन से चुनाव होंगे ये?
प्रधानमंत्री के लिए कौन से चुनाव होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जनरल इलेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। भारत में जो जनरल इलेक्शन जो पहली बार शुरुआत की गई या हेल्ड किए गए, वो शुरुआत हुई आपका कब, 1951-52, 1951 1952। भारत में पहले जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुए। 52 ज्यादा आएगा क्योंकि 52 में ही ज्यादा चुनाव हुए थे। ठीक है, डेट अलग अलग थी तो चुनाव 52 में ही काउंट किए जाते हैं, 1952 में। तो 1952 में पहले आम चुनाव किए गए और आम चुनाव में जो पार्टी जीत के आई यानी कि कांग्रेस जीत के आई, फिर वहां से आपकी संसद बनी। ठीक है, तो लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा जो गठन हुआ, संविधान सभा खत्म करी और उसके बाद में क्या आ गया आपका, लोकसभा आ गई, संसद आ गई। तो लोकसभा का जो गठन किया गया पहली बार 13 मई 1952। पहली लोकसभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ आपका, 13 मई 1952। ये पहली लोकसभा गठित की गई यहां पे। ठीक है, अब पहली लोकसभा जब हमने गठित की, सबसे पहले बात आओ आपका, ये कौन से आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लोकसभा का गठन है, आर्टिकल 79 में है संसद का गठन। ठीक है, अब संसद के तो 3 पार्ट हैं, आर्टिकल 79 में तो है संसद का गठन, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, राज्यसभा, और 81 में, आर्टिकल 81 में क्या है आपका, लोकसभा। आर्टिकल 81 में है लोकसभा। तो लोकसभा गठित की गई आपका 81 में, पहली लोकसभा, तो आर्टिकल 81 के अनुसार 1952 में। तो लोकसभा की जब बात करते हैं, सबसे पहले आएगा इसका अधिकतम संख्या, मैक्सिमम क्या संख्या हो सकती है इसकी, लोकसभा की, लोकसभा में अधिकतम कितने मेंबर होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो डायरेक्टली कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। ठीक है ना, हम लोग चुनेंगे। इसके जो मेंबर है वो डायरेक्टली कौन चुनता है, हम चुनते हैं, जनता चुनती है, जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो अधिकतम संख्या, जो अधिकतम संख्या है वो पहले थी आपका 552, 552। लेकिन वर्तमान की अगर बात करूं, आज के टाइम की, वर्तमान में अधिकतम संख्या जो है वो 550 की बजाय अब कितनी है आपका, 550। अब ये दो कहां गए, दो जो है, दो सीटें लोकसभा में होती थी किसके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। 2 सीटें जो थी वो रिजर्व थी किसके लिए, एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं जिनमें एक किसी के माता पिता, एक माता पिता में से एक जो है इंडियन है और एक क्या है, विदेशी है। तो उनकी जो संतान है उनको कहा जाता है क्या, एंग्लो इंडियन। तो 2 सीटें उन लोगों के लिए क्या थी, रिजर्व थी, कि एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्या कर दिया है, अब खत्म कर दिया, अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं चुना जाएगा। इसीलिए अब मैक्सिमम संख्या कितनी हो गई है, 550। तो लोकसभा में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। अब ये जो 550 हैं, ये जो चुने जाते हैं वो कहां से चुने जाते हैं, ये आते हैं आपका राज्य
तथा यूटी, ठीक है ना, राज्य तथा यूटी, क्लियर, यूटी यूनियन टेरिटरी। अब हर यूटी में विधानसभा नहीं है, उसकी आगे बात करेंगे। केवल 2 ही यूटी हैं जिनके पास में विधानसभा, अब तो 3 हो गई, ठीक है। यूटी क्या है, अब जम्मू कश्मीर भी क्या है, यूटी है। तो 3 यूटी है हमारे पास में ऐसी जिनके पास में विधानसभा है, दिल्ली, पांडिचेरी एंड आपका जम्मू एंड कश्मीर। बाकी 8 टोटल यूटी 8 है, 8 में से 3 के पास में विधानसभा है और बाकी 5 के पास में विधानसभा नहीं है, ठीक है। तो राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से इनके डायरेक्ट क्या चुने जाएंगे, आपका कैंडिडेट चुने जाएंगे। लोकसभा का सबसे अगली बात आएगी आपका योग्यता। इसका मेंबर बनने के लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कौन इसका मेंबर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली इसकी योग्यता है आपका आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष मिनिमम। मैक्सिमम कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। दूसरी, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो राज्य की हो, राज्य गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल की हो, कहीं की भी हो, किसी भी सरकारी जॉब में वो नहीं होना चाहिए। चौथी है आपका मेंटल स्टेबिलिटी, यानी कि पागल दिवालिया ना हो, ठीक है ना, उसकी मेंटली स्टेज क्या होनी चाहिए, सही होना चाहिए, क्लियर। तो इसमें चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, इसका चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यताएं हो गई। और साथ के साथ योग्यता है कि आप जरूरी नहीं है आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ो, आप इंडिविजुअली भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना, किसी पार्टी से जुड़ा होना कोई आवश्यक नहीं है, आप इंडिविजुअली भी इसका चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये है इसकी योग्यता। अब इसका जो गठन किया जाता है, लोकसभा का जो गठन किया जाता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन कहेगा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये समय से पहले भी खत्म हो सकती है और इसका समय बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है इसका समय कब बढ़ाया जाता है, खत्म कैसे होती है उसकी अभी बताता हूं। पहले बात आती है कि इसका समय कैसे बढ़ाया जाता है और कितना बढ़ाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि लोकसभा का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका होता है 6 वर्ष का। यानी कि हम इसको 1 साल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये किस केस में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम इमरजेंसी के केस में, आपातकाल में। किसमें, आपातकाल में। कौन से आपातकाल, आपातकाल भी 3 है। एक आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपात, एक आर्टिकल आपका 356 राज्य आपातकाल, एक आपका 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं कौन से आर्टिकल में, कौन से आपातकाल में, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। इसका कार्यकाल मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 साल के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि क्यों बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब आपातकाल लगा होगा तो हम आपका इलेक्शन कराने में सक्षम नहीं होंगे, इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसा इंदिरा गांधी के समय में हुआ, इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगने पर 1975 में इसका कार्यकाल क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि इसको डिजोल्व कैसे किया जा सकता है। पहले इसको डिजोल्व किया जा सकता है कई कंडीशन में। उसमें सबसे बड़ी कंडीशन होती है मेजोरिटी।
अगर जो पार्टी जीत के आई है, जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें किसी पार्टी को बहुमत मिला और लेकिन वो बहुमत बीच में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, उसका फेल हो गया, तो फ्लोर टेस्ट पे वो पास नहीं हो पाए, तो फ्लोर टेस्ट पे पास नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। जैसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है, जो मात्र 7 दिन के लिए क्या बने, प्रधानमंत्री बने। सबसे कम समय के लिए अभी तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 7 दिन के लिए। उसके बाद उनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई, कि उनकी जो है जितनी मेजोरिटी के लिए सीटें होनी चाहिए उनकी मेजोरिटी नहीं रही। अब उनकी मेजोरिटी नहीं रही तो उनको क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, उनकी गवर्नमेंट क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो इसको समय से पहले भी क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और इसका समय बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि लोकसभा का कार्य क्या है, ये लोकसभा करती क्या है, लोकसभा क्या काम है इसका। इसका कार्य है आपका रूलिंग, यानी कि भारत पे जो रूल करेगी वो कौन करेगी, आपका लोकसभा। रूलिंग करना वो किसका काम है, लोकसभा का काम है। दूसरा सबसे मुख्य काम है इसका लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाना। कानून बनाना कौन करेगा, आपका कार्य लोकसभा करेगी। कानून बनाएंगे ये लोकसभा बनाएगी, ठीक है, लेकिन फॉलो कौन कराएगा उस कानून को, फॉलो कार्यकर्ता कराएंगे पार्टी के। ये केवल कानून बनाएंगे, फॉलो कराएगी उसे कौन, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका, ठीक है ना। ये विधायी पालिका है, विधायी पालिका का केवल काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को फॉलो कराना, ठीक है, और न्यायपालिका का काम है उनका संरक्षण करना, देखभाल करना, कि कोई कानून तोड़ रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान या कानून को अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो किसका काम है, न्यायपालिका का काम है, ठीक है। तो तीनों के काम अलग अलग हैं। तो ये इसका कार्य है लॉ बनाना, बजट बनाना, ठीक है ना, कि भाई देश में साल में कहां से हम कितना रिसोर्स लेके आ सकते हैं और कहां पे हमें उस रिसोर्स को खर्च करना है। ये सब काम कौन करेगा, आपका लोकसभा करेगी, कानून बनाएगी, ठीक है। और अब इसमें जो बिल होते हैं ना, वो बिल जो आते हैं वो 3 टाइप के बिल होते हैं, बजट को छोड़कर, बजट को हटाकर 3 टाइप के बिल होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल, और एक होता है आपका अमेंडमेंट बिल। 3 टाइप के बिल होते हैं, ठीक है। एक सामान्य बिल, एक आपका वित्त विधेयक, ठीक है, और एक होता है आपका अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन बिल। 3 प्रकार के आते हैं। अब इसमें से जो 3 में से जो एक है, यानी कि अमेंडमेंट बिल जो है, संविधान संशोधन बिल जो है, उसको हम किसी भी सदन के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लेकिन बाकी के जो 2 बिल हैं, मनी बिल और आपका सामान्य बिल, वो हमेशा कहां पेश किए जाते हैं, लोकसभा में पेश किए जाते हैं, क्योंकि उनको बनाएगी ही लोकसभा। जो रूलिंग पार्टी होगी वही उनको क्या करती है, बनाती है। और मनी बिल कब आता है, कैसे आता है, उसकी बात आगे करेंगे। तो संसद के काम है क्या, मुख्य काम है इसका ओवर रूल करना, यानी कि पूरे भारत पे शासन करना और लॉ मेकिंग बनाना, ठीक है। इसमें मंत्री अलग तरीके के होंगे। अब इसका क्या होगा, सबसे पहले तो जब 550 सीटों पे इलेक्शन होगा, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, मेजोरिटी होगी जिसके पास, मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए, मेजोरिटी के लिए कम से कम आपका कितनी सीट चाहिए, 270। जिसके पास में 270 सीट आ गई वो अपनी क्या कर लेगा, सरकार बना लेगा। फिर वो सरकार जो पार्टी जिस पार्टी के पास में मेजोरिटी आ जाएगी, वो पार्टी अपना एक मुखिया चुनेगी, जिसको बोलेंगे हम क्या,
प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है एमपी के लिए। चुनाव किसके लिए होता है? एमपी के लिए। और ये एमपी आपस में मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं, उस नेता को बोलते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के कोई लेबर के सीट का कोई भी चुनाव नहीं होता है। ये चुनाव जो होगा वो एमपी के लिए होगा, और एमपी आपस में मिलकर क्या चुनेंगे? एक अपना नेता चुनेंगे, जिसको हम बोलते हैं आपका प्रधानमंत्री। जिसको वो नेता चुनेंगे, फिर वो प्रस्ताव लेके जाता है राष्ट्रपति के पास में अपनी गवर्नमेंट बनाने का। फिर राष्ट्रपति उनको मान्यता देता है और फिर उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है कि मेरे लिए ये मंत्री बनाए जाने चाहिए। फिर राष्ट्रपति उन मंत्रियों को शपथ दिलाएगा, यानी कि मंत्री चुनेगा कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना? प्रधानमंत्री सलाह देगा और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा, मान्यता देगा। अब उसमें भी मंत्री कई तरीके के होंगे। एक होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, एक होंगे राज्य के मिनिस्टर, और एक होंगे राज्य के, दूसरे भी राज्य के होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। स्वतंत्र प्रभार में और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी आएगा अभी आगे। तो 3 टाइप के वहां पे मंत्री बनेंगे। तो ये कैबिनेट जो बनती है, हम पहले किसकी बात करते हैं? आपका कैबिनेट की बात करते हैं। कैबिनेट बनाएगा कौन? कैबिनेट बनेगी किससे? कैबिनेट बनेगी आपका जिसकी मेजोरिटी है, ठीक है, जिसके पास में क्या है? मेजोरिटी है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। फिर वो मिलके प्रधानमंत्री चुनेंगे और उनमें से प्रधानमंत्री फिर बनाएगा अपनी कैबिनेट, ठीक है ना? कैबिनेट मंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं? सबसे पहली बात यही आती है, कैबिनेट मंत्री कितने हो सकते हैं? कैबिनेट कितने मंत्रियों से मिलकर बनती है? जो टोटल लेंथ है, टोटल कितने हैं? 550। इसका 15%, इसका 15% ही आपके पास में क्या हो सकती है? मंत्री परिषद होती है। कैबिनेट की जगह ना ये ना लेके हम क्या लेंगे इसको? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो है वो कितने लोगों से मिलकर बनेगी? 550 का 15%। 550 का 15% निकालेंगे तो 15 पंजे 75, 7, 15 पंजे 75, 7, 82 पॉइंट, यानी कि लगभग 82 लोग, यानी कि मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, बाकी डिपेंड करता है वो प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो जरूरी नहीं है 82 रखे, वो 10 में अपना काम चला ले, वो 20 में अपना काम चला ले, 25 में अपना काम चला ले, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम केवल 82 तक हो सकते हैं। हाँ, वो 82 भी रख सकता है, उसकी पावर होगी वो, ठीक है, उसकी पावर होगी। अब जो इसमें जो लोकसभा के लिए क्या है? साल में 2 बार सेशन होना अनिवार्य है, ठीक है ना? 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हम सुनते हैं कि अभी जो है विंटर सेशन चल रहा है लोकसभा का। लोकसभा पूरे दिन काम नहीं, मतलब पूरी साल काम नहीं करती है, लोकसभा सेशन वाइज काम करती है। साल में 3 सेशन लाते हैं वो। एक लाते हैं आपका विंटर सेशन सर्दियों में, एक समर सेशन गर्मियों में, एक आपका मॉनसून सेशन बरसात में। तो ये जब वो सेशन आता है तो लगभग 1 महीने के लिए क्या चलती है? संसद चलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साल में 3 महीने क्या चलती है? संसद चलती है। बाकी दिन सब अपने अपने क्षेत्र में क्या करते हैं? काम करते हैं। हर संसद का एक क्षेत्र होता है, जो सांसद होता है उसका एक क्षेत्र होता है, वो अपने क्षेत्र में पूरी साल क्या करेगा? काम करेगा। उसकी रिपोर्ट किसको देगा? वो रिपोर्ट देगा कैबिनेट को, ठीक है ना? किसको रिपोर्ट देगा? कैबिनेट को, कि हमने अपने क्षेत्र में ये काम किया है। अब यहां पे क्या होता है, जब आपने टीवी में देखा होगा संसद में हंगामा हो रहा है, एक उधर से चिल्ला रहा है, एक उधर से चिल्ला रहा है, एक ये कर रहा है, ठीक है? तो ये होता क्या है? सबसे पहली बात तो क्या होती है, 11 से 12, यानी कि जब सेशन चल रहा होगा
तो 11 से 12 का जो पीरियड होगा वो होता है, उसको बोलते हैं प्रश्न काल, यानी कि क्वेश्चन आवर। इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। कोई भी सांसद रिलेटेड मिनिस्टर से, जिस मिनिस्ट्री से उसे क्वेश्चन पूछना है, रिलेटेड मिनिस्टर से क्या करेगा, आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, वो वहां क्वेश्चन पूछता है। इसमें है क्वेश्चनिंग आवर, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा जिसका जवाब जो रिलेटेड मिनिस्टर है वो देगा। इसके जस्ट बाद यानी कि 12 से 1, इसको बोलते हैं जीरो आवर। इसको क्या बोलते हैं, जीरो आवर। ये बहुत मोस्ट है, ठीक है। जीरो आवर की टाइमिंग जो है वो कितनी है, 12 से 1। अब जीरो आवर है तो लोग क्या समझते हैं, ठाली बैठ जाते होंगे, नहीं। इस जीरो आवर में क्या होती है, डिबेट होती है। पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या होती है, डिबेट होती है, जो टीवी पे दिखाई जाती है, जो बहस चल रही होती है। और इसमें कौन से मुद्दे लिए जाते हैं, इसमें मुद्दे लिए जाते हैं आपका पब्लिक इशू या फिर राष्ट्र के मुद्दे, ठीक है ना, पब्लिक इशू या फिर राष्ट्र के मुद्दे, जो राष्ट्र की सुरक्षा से लेके हो, चाहे किसी चीज से लेके हो। लेकिन कॉन्फिडेंशियल जो चीज होगी वो यहां बहस नहीं होगी। कॉन्फिडेंशियल चीज को यहां पे बहसबाजी नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों पे बहस होगी। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, कल इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।